रेडियो के बेताज बादशाह अमीन सयानी साहब की याद में वायलेंट बैंड के साथ लखनऊ के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा 21 जुलाई को बौद्ध संस्थान में गीतों भरी शाम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आगाज अजय जैन की शानदार एंकरिंग से हुआ, जिसे अमीन सयानी की आवाज में नवीन कोहली ने परवान चढ़ाया। बिना का गीतमाला की तर्ज पर आयोजित इस कार्यक्रम में बॉलीवुड गायिका शिल्पा मदानकर, स्टेज कलाकार वसम्यूल से शेषन रश्मि त्रिपाठी, स्थानीय प्रतिष्ठित गायक आलोक दीक्षित, अंकित अवस्थी, रितेश श्रीवास्तव, आशीष माथुर और अर्चना दीक्षित ने बॉलीवुड गानों की बेहतरीन प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों की भरपूर प्रशंसा और तालियां मिली। वायलेंट बैंड ने उत्कृष्ट संगीत के साथ पूरे कार्यक्रम में जान डाल दी। आयोजकों ने ऐसे ही मनोरंजक कार्यक्रम विभिन्न शहरों में भी आयोजित किए जाने की जानकारी दी। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर आलोक दीक्षित, मैं लखनऊ में ही हूँ और हम लोग म्यूज़िक से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने इस तरह का ग्रुप परफॉर्मेंस पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस स्केल का पहली बार किया था। इस साल बिना का गीतमाला के जो सूत्रधार हुआ करते थे अमीन सयानी साहब, उनका इंतकाल हो गया इस साल में, तो उनको याद करने के लिए हम लोगों ने वो प्रोग्राम किया और सन 70 और सन 60 के जो गीत थे उनको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करी। और हमारी ऑडियंस भी वही इसी उम्मीद से आई थी कि हम लोग बिना का गीतमाला के हिट गाने सुनाएंगे, जो शायद उन लोगों को अच्छा लगा। सर, क्या लगता है कि आज के वक्त में लोग पुराने गानों को खत्म कर रहे हैं और नए गानों को उजागर कर रहे हैं, मगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नए गानों को, पुराने गानों को पसंद। आजकल की जो नई जनरेशन है ना, उन लोगों को इन गानों को की समझ उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये गाने इतने लोकप्रिय आज भी हैं कि इनके रीमिक्स बन के आते हैं और वो सुपर हिट होते हैं। जबकि आज के गाने जो हैं, जो सिंथेसाइज़र पे बनते हैं और सिर्फ सिंथेटिक म्यूज़िक होता है, वो 6 महीने बाद ख़त्म हो जाता है। इसलिए मेरा ये संदेश है यंग जनरेशन के लिए कि सन 60 का, सन 70 का, 50 साल पुराना म्यूज़िक भी आप सुनिए और उसको अप्रिशिएट करिए, तब आपको समझ आएगी कि कैसा होता है म्यूज़िक। हम लोग की योजना है, आज के प्रोग्राम की सफलता को देखते हुए हम लोग अगले 4-6 महीने में 4-6 स्थानों पर इस तरह का कार्यक्रम करने की सोच है। आज के प्रोग्राम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताते हैं। मैं डॉक्टर आशीष माथुर हूँ, पीडियाट्रिशियन। मैं लखनऊ में ही प्रैक्टिस करता हूँ। हम लोग का एक ग्रुप है डॉक्टर्स का, जो कि अपना पैशन है म्यूज़िक का। तो जब भी खाली वक्त मिलता है तो हम लोग अपना बैठ के अपने शौक़ पूरा करते हैं। वो शौक़ पूरा करते करते एक स्टेज ऐसी आ गई कि जिसके वजह से हम लोग ने सोचा कि क्यों ना अब इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। फॉर्चुनेटली हमारे ग्रुप में इतने लोग हैं कि जो थोड़े इतने बोल्ड हैं कि जिन्होंने इतना डिसीजन लिया कि एक स्टेज प्रोग्राम करते हैं। वो हिचक ख़त्म हो गई। कुछ हम लोगों ने पहले किए प्रोग्राम, इस बार थोड़ा बड़े स्केल पे किया और आगे जब मौका लगेगा ऐसे ही करते रहेंगे। दिस इज़ ऑल आवर पैशन, नथिंग एल्स। बट जिस तरीके से देखा जाता है कि जो पुराने गाने हैं, पुराने गानों के अंदर जो सुर और ताल होती है, सर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे कि पुराने ही जैसे हीरो के, यानी कि जिसका आप गाना गा रहे हैं उसी की आवाज़ निकालना और वैसे ही सुर और ताल को मिलाना, सर कितनी हिमाकत की बात है सर, और कितनी इसमें मेहनत करना पड़ती है सर, उसके बारे में क्या कहें? ये सब आपने जैसे कहा हिमाकत ही है, क्योंकि उनको तो कॉपी करना इज़ इम्पॉसिबल। और जितना कोशिश करते हैं कि जितना के उनके क्लोज होके उसका मिमिक कर सकें वो, तो ये हर सिंगर का एक अपना जॉनर था, अपना तरीका था उस ज़माने में, और उस ज़माने का म्यूज़िक वाज वेरी डिफरेंट। इट इज़ स्टिल आज की तारीख में भी आप पुराना गाना किसी को भी सुनाइए, उसको अभी भी उसके लिरिक्स भी याद होंगे, सुर भी याद होंगे। नए गाने बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो आधे गाने 8-10 साल में सब भूल जाते हैं। तो ये गानों का ज़रा सा हाँ, डाकी प्रैक्टिस करते हुए कैसे प्रैक्टिस कर पाते गाने की? बस ऐसे ही शौक़ है, जब खाली बैठते हैं तो अपना मिल जाते हैं, बैठ के म्यूज़िक के साथ गाते हैं। हम लोग का ग्रुप है जो मंथली मिलता रहता है, एक दफ़े ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ऐसे ही शौक़ है। किसी की आवाज़ इतना निकालना, किसी हीरो की इतनी अच्छी आवाज़ इतने अंदाज में निकालना कोई बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है ये, मगर इसको निकालने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ी आप लोगों को? मेहनत तो यह है कि सुनते रहते हैं पुराने गाने, और वो इतना ओरिजिनल सॉन्ग्स इतने बेहतरीन गाए हुए हैं कि अगर आपको थोड़ा भी शौक़ है तो आप कोशिश करके वो गा सकते हैं। हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है गाने का। हम लोग बस ऐसे ही शौक़ में गाते गाते बस गले को रियाज़ करते रहते हैं और बाकी
तो आपने देखा ही है जैसे है। थैंक यू सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे नगीन भैया, आज का जो कार्यक्रम था बहुत खूबसूरती और बहुत काफ़ी लोगों के बीच में आपने सारे कार्यक्रम को संबोधित किया, तो उसके बाद सर जिस तरीके से यहाँ पे आपने कलाकारों को बुलाया वो भी कहीं हद तक की काफ़ी हद तक की लाजवाब रहे और काफ़ी लोगों ने, मुझे लगा कि लोगों को पसंद भी आया। मगर क्या लगा जिस तरीके से आप एक स्टेज पे आए और आकर के आप कुछ आधा ही अलग कर दी और कुछ बीच बीच में आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के डायलॉग भी बोल दिए, तो सर इसको इसके लिए क्या कहेंगे? भाई देखिए, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि बिनाका गीतमाला के जो लीजेंड स्टार थे अमीन सयानी साहब, उनका कुछ महीने पहले इंतकाल हो गया। तो वो जो आवाज़ हम लोग सदियों में सुनते आ रहे थे, सालों से सुनते आ रहे थे और कानों में रची बसी थी हम सबके, वो जब आवाज़ खामोश हो गई तो बस ये कह लीजिए कि कुदरत है ऊपर वाले की, वो थोड़ी सी आवाज़ मुझ में आ गई और मैं अमीन सयानी साहब को थोड़ा बहुत ज़िंदा यहाँ प्रोग्राम में कर पाया। बस यही मेरा जो है आपसे तारुफ है मेरा और यही मेरी तारीफ़ है। जिस तरीके के लोग आवाज़ें निकालते हैं, हमें लगता है कि जो हमारी आवाज़ें हम किसी की आवाज़ निकाल लें ये इम्पॉसिबल है, मगर फिर भी लोग इसको आवाज़ निकालने के लिए कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। देखिए, किसी की मिमिक्री करना या आवाज़ को इमिटेट करना एक अलग ढंग की विधा है, लेकिन अमीन सयानी साहब को आप मिमिक नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनका अंदाज़ था, जो उनका बोलने का अंदाज़ था, कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का अंदाज़ था, उसमें मिमिक्री नहीं होती थी, बल्कि उनका थोड़ा सा मज़ाहिया भी अंदाज़ था। लेकिन वो अंदाज़ आप कह लीजिए कि भाई वो नेचुरल ही है, वो थोड़ा सा वो अंदाज ला के बताइए जी। तो दर्शकों को भी अच्छा लगे। हाँ, तो भाई देखिए, अमीन सयानी साहब जिस अंदाज में बोला करते थे, मैंने थोड़ा सा वही अंदाज पकड़ने की कोशिश की है बहनों और भाइयों, और मैं यही प्रयास करता हूँ कि भाई जो अमीन सयानी साहब की शब्दावली थी, जो उनके अंदाज थे, वो उन्हीं के तरीके से मैं आपके सामने रख सकूँ। थैंक यू सर। आज के कार्यक्रम को लेकर के सर और अपने कलाकारों को लेकर और जितने भी ऑडियंस आई हुई थी सर, उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारा कार्यक्रम यहाँ के स्थानीय कलाकारों का है और बहुत मज़े की बात ये है कि ये सब कलाकार पेशेवर नहीं है, ये सब शौकिया कलाकार हैं और अपने प्रोफेशन के साथ साथ गाने का शौक़ पूरा करते हैं। और बस इनके साथ में मिलके यहाँ एक ऐसा प्रोग्राम हम लोगों ने प्रेजेंट कर दिया जो मुझे लगता है कि आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद बहुत आया, लोग यहाँ बहुत जाने का नाम भी नहीं ले रहे। ये इनकी ज़र्रा नवाजी है, वरना हम लोग किस काबिल हैं। थैंक यू सर। मैम आपका अपना नाम बताइएगा। रश्मि त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, ये सबसे पहले बताइए जिस तरीके से आपने स्टेज पे आकर के गाना गाया, ये आवाज़, ये हालत, ये अंदाज़े बयां कहाँ से लाई और जिस तरीके से गाने और गाया इसके लिए कितनी मेहनत करते? देखिए, मेहनत का तो जितनी करो उतनी कम है, और रही बात ये अंदाज़ और ये सब कहाँ है, तो ये ब्लेस्ड मैं समझती हूँ, गॉड गिफ्टेड है। मैं बचपन से गा रही हूँ, बहुत कम उम्र से बिना सीखे ही मैंने गाना शुरू कर दिया था, तो मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड है। बिना सरस्वती माता की कृपा के बिना कोई भी गाना अच्छा नहीं हो सकता, तो बस आशीर्वाद। बाकी जिस तरीके से आप यहाँ पे एक अंदाज को उस एक्टिंग में भी बदल दिया, कहीं पे आपने आवाज़ खींचा तो बहुत तेज़ी से खींची, तो क्या लगा था आपको? कहीं पे कुछ आपने कुछ मिस्टेक वगैरह की? अब ये तो ऑडियंस ज़्यादा अच्छे से बताएगी। देखिए, कुछ गाने होते हैं जिसमें परफॉर्मेंस अंदर से खुद ही निकल आती है एक गायक के तौर पे, क्योंकि फील के साथ गाना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, जैसा गाने का मिजाज हो वैसा। तो बस बाकी जनता वो जाने। अभी तक कितने कार्यक्रम आपने किए? मैं शायद 3-4 साल की उम्र से स्टेज प्रोग्राम कर रही हूँ, तो अब तो गिनती नहीं है। आगे चल के क्या करने का इरादा है? आगे तो भैया बहुत, अभी तो मतलब कोई गिनती नहीं है, कोई प्लान नहीं है, जो मिलता रहेगा, जो अच्छे प्रोग्राम रहेंगे करते रहेंगे। थैंक यू।